मैथ एजुकेशन बाई अरविंद कुमार में सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में 1.3 का प्रश्नावली को सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग 6 से 9 तक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उसमें हम लोग फर्स्ट में हम लोग तो प्रतिलोम फलन को चेक करने के लिए, कुछ में प्रतिलोम फलन निकालने के लिए था और कुछ में हम लोग गॉफ फॉग इस सब को देख रहे थे। और यहाँ पर भी हम लोग का जैसे हम लोग का 6 क्वेश्चन है कि 6 क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि जो एफ है, जो इसका रेंज जो है -1 से 1 तक ही है। जो रियल नंबर के लिए मतलब -1 से 1 तक। तो कहता है कि एफ एक्स दिया हुआ है x/x+2 द्वारा, कहता है कि द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है, मतलब सिद्ध करने कहता है। जो एफ एक्स x/x+2 दिया हुआ हमारा फलन है जो एकाकी है, तो कहता है कि फलन, उसके बाद कहता है कि फलन f जो है -1 से 1 तक जो है क्या है, f का परिसर है, मतलब कि रेंज इसका दिया हुआ है, f का रेंज -1 से 1 तक। तो कहता है कि साथ ही इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग का सिद्ध करने कहता है कि f x बराबर x/x+2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध करेंगे एकाकी फलन। तो हम लोग एकाकी फलन के लिए क्या देखे थे कि हम लोग का सबसे पहले x1 बराबर x2 f(x1) और f(x2) निकालते हैं। उसके बाद हम लोग x1 बराबर x2 करते हैं। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो हम लोग उसको एकाकी बोलते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग इसको देखेंगे, जैसे हम लोग का दिया हुआ है सोल्व, जैसे हम लोग का f(x) दिया हुआ x/x+2 x/x+2। अब हम लोग का x/x+2 दिया हुआ f(x) बराबर, तो सबसे पहले हम लोग एकाकी के लिए 1 के लिए लिख दीजिए 1 के लिए। सबसे पहले हम लोग 1 के लिए अब एकाकी को चेक करेंगे। तो एकाकी को 1 के लिए जैसे हम लोग का f(x1) निकालेंगे उस सबसे पहले, तो x1 बटा कितना आ जाएगा x1+2। उसके बाद हम लोग f(x2) निकालेंगे, तो x2 बटा x2+2। अब हम लोग एकाकी के लिए क्या करते हैं, f(x1) बराबर f(x2) करते हैं। तो सबसे पहले फिर f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर f(x2). उसके बाद हम लोग इसका लिखे मान दे देंगे, कितना है x1 बटा x1+2 बराबर x2/x2+2। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा से, तो कितना आ जाएगा x1 x2 फिर x1 2x1 बराबर, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2+2x2 x1 x2+2x2 x1 से x1 x2 तो करते हैं खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का बचेगा कितना 2x1 बराबर 2x2। तो हम लोग 2 से 2 भी खत्म कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ गया। तो हम लोग एकाकी के लिए क्या जानते हैं कि अगर f(x1) बराबर f(x2) किए और x1 बराबर x2 आ गया तो हम लोग का एकाकी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः f(x) एकाकी फलन है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग एकाकी फलन को निकाल लिए। उसके बाद हम लोग कहता है एकाकी फलन को चेक किए, उसको हम लोग सिद्ध किए कि एकाकी है या नहीं। तो एकाकी हम लोग का सिद्ध करने, तो एकाकी हम लोग सिद्ध किए तो देख रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ रहा है। तो हम लोग का सिद्ध हो गया कि जो फलन है वो एकाकी है। उसके बाद हम लोग का कहता है कि जो प्रतिलोम फलन निकालने के लिए इसका, तो इसमें हम लोग का संकेत में ऐसे दे दिया है प्रतिलोम फलन। तो हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं प्रतिलोम फलन को भी। तो चलिए हम लोग प्रतिलोम फलन को निकालते हैं। हम लोग का यहाँ से दिया हुआ है क्या, f(x) बराबर x/x+2। अब हम लोग यहाँ से प्रतिलोम फलन निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ से एकाकी फलन को निकाल लिए हैं। तो उसके बाद हम लोग अगर
वन ऑन टू को निकाल देते हैं, एक वन वन तो निकाल लिए, तो हम लोग प्रतिलोम फलन के लिए क्या जानते हैं कि जो फलन वन वन हो और ऑन टू हो, मतलब कि दोनों हो, उसी को हम लोग प्रतिलोम फलन निकालते हैं। तो हम लोग कैकी तो देख लिया, वन वन के लिए तो हम लोग देखें कि वन वन एक फलन है, तो हम लोग कैकी भी अथी ऑन टू भी निकाल लेते हैं, छादक भी निकाल लेते हैं। तो इसका हम कितना हो जाएगा, y बराबर x बटा, लिख लीजिए ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए कितना आ जाएगा, y बराबर x बटा एक्स प्लस टू, एक्स वाई प्लस टू बराबर एक्स वाई माइनस एक्स बराबर कितना माइनस टू हो जाएगा। तो बाद यहाँ से x कॉमन लेंगे तो y माइनस वन बराबर माइनस टू, तो x का मान कितना आएगा माइनस टू बट्टा y माइनस वन। तो x का मान यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दो बट्टा वन माइनस वाई, जहाँ यहाँ पर हम लोग यहाँ ये भी लिखेंगे जहाँ हम लोग का कहता है कि y नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर y सॉरी वन वन वन, y का मान वहाँ यहाँ पर हम लोग वन नहीं लेंगे, तो y का मान यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है कि माइनस वन से वन तक, मतलब कि हम लोग का जो माइनस वन या वन यहाँ पर हम लोग का नहीं लेना है। वन अगर यहाँ पर हम लोग वन ले लेते हैं तो यहाँ से हम लोग का जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसलिए लिख दें कि y नॉट इक्वल टू वन। तो हम लोग का यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इसको पहले हम लोग वन टू ऑन टू के लिए निकालें, तो ऑन टू के लिए हम लोग लिख देते हैं, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेने पर x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन, इसीलिए ऑन टू है। अब हम लोग यहाँ से ऑन टू है तो हम लोग इन्वर्स में निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि x बराबर दो बट्टा वन माइनस बाई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफ इन्वर्स बाई, जिसे हम लोग y बराबर एफ एक्स करते हैं। यहाँ से हम लोग जो इधर फंक्शन है इधर इन्वर्स हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा एफ इन्वर्स बाई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं x को एफ इन्वर्स बाई। तो एफ इन्वर्स बाई बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर टू बट्टा वन माइनस बाई, यहाँ से हम लोग का इन्वर्स भी आ गया और इसको इकाई भी सिद्ध कर लिए। तो हम लोग का छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग छठा क्वेश्चन तक देख लिए, अब हम लोग सातवां क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सातवां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि सातवां कहता है कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस थ्री द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच एफ रियल टू रियल पर विचार करें। कहता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है जो एफ एक्स बराबर 4x प्लस थ्री, वो रियल टू रियल पर कहता है कि विचार करें और फिर कहता है कि सिद्ध करें कि एफ व्युत्क्रमणीय है, और उसके बाद कहता है कि अगर व्युत्क्रमणीय है तो एफ का प्रतिलोम निकालें, प्रतिलोम फलन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एफ को व्युत्क्रमणीय सिद्ध करेंगे। तो हम लोग व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के लिए क्या जानते हैं कि सबसे पहले उसको हम लोग वन वन ऑन टू होना चाहिए, तो वन वन ऑन टू होगा तभी उसका हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वन वन ऑन टू चेक करते हैं। तो सब फंक्शन को हम लोग फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 4x प्लस थ्री, तो हम लोग इसको पहले वन वन ऑन टू चेक करते हैं। अगर वन वन ऑन टू आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन है इसका, और उसके बाद हम लोग इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वन वन चेक करते हैं। कहता है कि वन वन के लिए एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 4x प्लस थ्री। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि माना कि x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग यहाँ से एफ एक्स वन निकालेंगे सबसे पहले, तो 4x1 प्लस थ्री, एफ एक्स टू निकालेंगे तो 4x2 प्लस थ्री। उसके बाद हम लोग एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से हम लोग 4x1 प्लस थ्री बराबर
4x2 प्लस 3। अब हम लोग यहाँ से 3 को 3 से काट देंगे। उसके बाद हम लोग का बचेगा कितना, 4x1 बराबर 4x2, तो 4 से 4 भी खत्म हो जाएगा, तो x1 बराबर x2, x1 बराबर x2। अब हम लोग यहाँ जो 1 1 चेक किए तो देख रहे हैं कि 1 1 है, x1 बराबर हम लोग 1 1 के लिए क्या जानते हैं कि जो मतलब कि fx1 और fx2 निकालें, उसके बाद fx1 बराबर fx2 किए तो हम लोग का x1 बराबर x2 अगर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि 1 1 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग का x1 बराबर x2 आ जाता है, ये आ जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या 1 1 है। तो हम लोग लिखेंगे नीचे लिखेंगे क्या आता 1 1 है। उसके बाद हम लोग यहाँ से ऑन टू निकालेंगे, तो ऑन टू निकालते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग का फंक्शन क्या दिया हुआ है 4x प्लस 3, तो हम लोग यहाँ से बाई माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 4x, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा बाई माइनस 3/4। अब हम लोग यहाँ से बाई का मान अगर रियल नंबर लेंगे, हम लोग यहाँ रियल नंबर लेंगे तो हम लोग का x का मान निश्चित है कि रियल नंबर आएगा। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे डायरेक्ट कि क्या वो ऑन टू भी हो सकता है, जैसे हम लोग के यहाँ बाई का मान अगर हम लोग रियल नंबर लेते हैं कोई भी रियल नंबर, तो हम लोग का x का जो मान आएगा वो हम लोग का रियल नंबर ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं, कहते हैं कि अगर बाई का मान रियल नंबर लेते हैं, लेने पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि x का मान रियल नंबर आता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या अतः ऑन टू है। अब हम लोग का 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया, तो हम लोग का क्या कहता है कि सिद्ध करें कि व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हम लोग सिद्ध किए, हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए हम लोग का जो फंक्शन दिया हुआ हो वह 1 1 ऑन टू होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ सिद्ध किए, उस फंक्शन को चेक किए कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, तो देख रहे हैं कि हम लोग का 1 1 भी आ रहा है और ऑन टू भी आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि अतः व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो हम लोग यहाँ से सिद्ध होता है कि व्युत्क्रमणीय फलन है, तो ये व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। तो चलिए हम लोग इसको मिटा के लिखते हैं नीचे। उसके बाद हम लोग का कहता है कि फिर क्या कहता है कि f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करें। वहां के बाद लिख लीजिएगा कि अतः f व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध हुआ। हम लोग यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि f जो सिद्ध करिए कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं, तो हम लोग सिद्ध किए कि 1 1 चेक किए सबसे पहले, उसके बाद ऑन टू चेक किए तो देख रहे हैं कि 1 1 ऑन टू है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि व्युत्क्रमणीय है। तो अब हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे, तो हम लोग का फंक्शन क्या है fx बराबर 4x प्लस 3, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 4x प्लस 3, तो y माइनस 3 बराबर 4x, तो यहाँ से हम लोग का x का मान कितना आएगा y माइनस 3/4, तो हम लोग x को ही ना बोलते हैं f इनवर्स y, तो यहाँ से हम लोग का f इनवर्स y बराबर कितना आ जाएगा y माइनस 3/4। अगर यहाँ x हम लोग रखेंगे कि f इनवर्स x बराबर तो x माइनस 3/4। अब हम लोग का जो जिसमें दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग का ये y में है तो y माइनस 3/4, अगर यहाँ x दिया हुआ रहेगा तो x में पूछेगा तो यहाँ x रखेंगे तो f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/4, तो ये हम लोग का व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिया, अब हम लोग 8वां क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम लोग 7 क्वेश्चन तक सोल्व कर रहे हैं, अब हम लोग 8वां क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कहता है कि fx बराबर, हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है कि fx बराबर x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट, कहता है कि f
जो है रियल नंबर पॉजिटिव के लिए जो 4 से इन्फिनिटी तक, तो कहता है कि f पर विचार कीजिए तथा कहता है कि सिद्ध करें कि f जो है व्युत्क्रमणीय फलन है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर √y-4 द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ कहता है कि r जो है सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कहता है कि सिद्ध करें कि व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हम लोग इसको व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिखेंगे, तो f(x) बराबर x² + 4 है। उसके बाद हम लोग इसको अब हम लोग इसको 1 सबसे पहले 1 चेक करेंगे। तो 1 हम लोग का क्या 1 के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले f(x1) और f(x2) निकालते हैं। तो हम लोग लेट पहले मान लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जो है 4 से इन्फिनिटी के बीच होगा, 4 से इन्फिनिटी तक, नेगेटिव नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट कहता है कि यार पॉजिटिव हमको लेना है, तो 4 से इन्फिनिटी तक। तो हम लोग यहाँ से अब हम लोग f(x1) निकालेंगे उस सबसे पहले। तो f(x1) x1² + 4 हो जाएगा, f(x2) x2² + 4। अब हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करेंगे। तो f(x1) कितना है x1² + 4 बराबर x2² + 4। उसके बाद हम लोग f(x1) अब हम लोग यहाँ से 4 से 4 हम लोग का कट जाएगा, तो हम लोग का x1² बराबर x2² आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से 2 मान आएगा, x1 बराबर -x2 एक आएगा और x1 बराबर 1 + x2 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग का रियल पॉजिटिव लेना है, तो रियल हम लोग पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा x2। तो हम लोग यहाँ से हम लोग 1 चेक किए, 1 के लिए यहाँ लिख दीजिए 1 के लिए। अब हम लोग यहाँ 1 चेक किए, तो 1 देख रहे हैं कि 1 है, तो अतः लिखेंगे अतः 1 है, 1 है। अब हम लोग ऑन टू चेक करेंगे, तो कहता है कि f(x) बराबर x² - 4। तो y बराबर हम लोग का यहाँ से ऑन टू लिखिए, ऑन टू के लिए डायरेक्ट यहाँ ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा y बराबर हम लोग का दिया हुआ x² + 4। तो x² बराबर कितना हो जाएगा x² बराबर y-4, x का मान हो जाएगा यहाँ से y-√4 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम लोग का यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका मान कितना से लेना है। तो हम लोग का 4 से इन्फिनिटी तक, मतलब कि जो 4 से बड़ा ले सकते हैं या 4 लेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 4 हम लोग लेंगे अगर इसमें, तो हम लोग का 0 आएगा। 0 वास्तविक संख्या भी है, और उसके बाद हम लोग 4, 5, 6 ऐसे ही हम लोग जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव हम कोई भी लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जब y बिलोंग्स टू, मतलब कि y का मान अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे 4 से बड़ा और इन्फिनिटी के बीच, मतलब या तो हम लोग का कितना आएगा x का मान हम लोग का आएगा रियल नंबर ही आएगा। अगर y का मान यहाँ रियल नंबर पॉजिटिव लेंगे तो x का मान रियल नंबर ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि y बिलोंग्स टू कितना 4 से इन्फिनिटी लेने पर या r पॉजिटिव लेने पर, r पॉजिटिव लेने पर x बिलोंग्स टू 4 और इन्फिनिटी, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ऑन टू है, ऑन टू है। अब हम लोग यहाँ से चेक किए, सबसे पहले 1 चेक किए, उसके बाद हम लोग ऑन टू चेक किए। तो हम लोग अगर जो फलन तो देख रहे हैं कि 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि जो f व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए बोल रहा था, तो वही हम लोग यहाँ से कहेंगे कि f व्युत्क्रमणीय फलन हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं। तो हम लोग उसको 1 चेक करते हैं, ऑन टू चेक करते हैं। अगर 1 ऑन टू हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 भी है, ऑन टू भी है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बोलेंगे कि f व्युत्क्रमणीय फलन है। तो हम लोग लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग अंत में लिख लेंगे कि f व्युत्क्रमणीय फलन है।
यहाँ पर लिखेंगे कि अतः f जो है f व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है। अब हम लोग व्युत्क्रमणीय फलन तो चेक कर लिए, उसके बाद कहता है कि तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स या कॉमा कहता है कि f इनवर्स y बराबर इतना द्वारा प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था कि f इनवर्स जो मतलब ये व्युत्क्रमणीय फलन है सिद्ध करें। हम लोग 8 क्वेश्चन तक को सोल्व किए, उसके बाद हम लोग 9 क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम लोग 9 क्वेश्चन तक ही रहने देंगे। हम लोग 8 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन कर लिए। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि fx बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट, कहता है कि रियल पॉजिटिव, कहता है कि रियल नंबर पॉजिटिव, तो कहता है -5 से इन्फिनिटी तक, मतलब जो रियल नंबर लेना है उसमें हम लोग का कहाँ से कहाँ -5 से इन्फिनिटी तक। तो कहता है कि जो f फलन है उस पर विचार कीजिए। तो कहता है कि उसके बाद कहता है कि सिद्ध करें कि f जो है व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y बराबर इतना। तो हम लोग का सिद्ध करने कहता है कि f व्युत्क्रमणीय है, उसके बाद कहता है कि तथा f इनवर्स y हम लोग का इतना है। तो हम लोग इसको हम लोग पहले सिद्ध करते हैं व्युत्क्रमणीय। तो हम लोग fx बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5, तो लेट होता है कि लेट x1 बाई x1 x2 बिलोंग्स टू x1 x2 बिलोंग्स टू कितना -5 से इन्फिनिटी, -5 से इन्फिनिटी तक। उसके बाद कहता है कि -5 से x1 x2 हम लोग -5 से इन्फिनिटी चलाएंगे। उसके बाद हम लोग fx1 निकालेंगे। fx1 कितना आ जाएगा 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 fx2 आ जाएगा 9x2² माइनस 6x2 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 6। उसके बाद हम लोग fx1 बराबर fx2 करेंगे। fx1 बराबर fx2, तो हम लोग का यहाँ से कितना आ जाएगा fx1 बराबर fx2 करने पर 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 बराबर 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5। हाँ -5 से -5 तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको एक साथ कर देते हैं 9x1² माइनस 9x2²। उसके बाद हम लोग का यहाँ से कितना है 6x1, एक साथ लिख लीजिए 6 प्लस 6x1 माइनस 6x2 बराबर हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ से कितना 9 कॉमन ले लेंगे, तो x1² माइनस x2², और यहाँ से हम लोग 6 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x1 माइनस x2 बराबर 0। अब हम लोग 9 इसका कितना हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस इंटू x1 प्लस x2, इसको a² माइनस b², तो a प्लस b इंटू a माइनस b प्लस 6x1 माइनस x2। अब हम लोग यहाँ से दोनों में देख रहे हैं कि x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे। तो x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा इसमें 9x1 प्लस x2 प्लस 6, इसमें हम लोग का बराबर 0। अब हम लोग का x1 माइनस x2 इंटू पूरा है जो इंटू में है, उसके बाद हम लोग इसको उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हम लोग का 0 ही मिलेगा। तो हम लोग का x1 माइनस x2 बराबर कितना आ जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बराबर 0। तो हम लोग यहाँ से x1 बराबर x2, तो हम लोग अब देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का 1 तो x1 बराबर x2 आ गया, तो हम लोग 1 यहाँ से हम लोग सिद्ध कर लिए। उसके बाद हम लोग ऑन टू सिद्ध करेंगे, तो कहता है कि लिख लेंगे अतः 1 है। हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1 है। अब हम लोग ऑन टू को ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू को हम लोग अब चेक करते हैं।
अब हम लोग ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन को लिखेंगे। तो एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो हम लोग यहाँ से y बराबर लिखेंगे 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, ऐसे हम लोग का तो पता ना चल रहा है कि कैसे हम इसको करें। तो सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो हम लोग अब तोड़ते हैं कैसे, तो देखिए जैसे हम लोग 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना चाहेंगे, उससे हम लोग का आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखिए जैसे हम लोग 9x² को 3x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको हम लोग लिखेंगे कितना, जैसे हम लोग 2 इंटू 3x इंटू, अब हम लोग जैसे हम लोग का यहाँ से लिखें तो 2a ये तो आ गया। उसके बाद हम लोग का b, तो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग मतलब कि कोई भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हम लोग का ये जो संख्या है यही आना चाहिए। तो हम लोग जैसे हम लोग यहाँ 2 इंटू 3x लिख दिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2a ये तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम लोग का जरूरत है b के लिए, तो b हम लोग यहाँ से 1 लिखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा यहाँ, और इसको मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हम लोग एक यहाँ पर गुना किए, उसके बाद हम लोग एक के होल स्क्वायर यानी कि एक होल स्क्वायर या एक ऐसे भी जोड़ सकते हैं, या एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो हम लोग उसके बाद कितना है -5। तो अब हम लोग का देखना है कि यह जो फॉर्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला, जिससे a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे इसको, जैसे y बराबर 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला एक बन जाएगा। उसके बाद हम लोग y इधर 6 को इधर ले लाएंगे, तो y प्लस 6 बराबर 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट में, तो y प्लस 6, यहाँ से y प्लस 6 आ जाएगा। तो अब हम लोग 3x बराबर 1 को उस साइड भेजेंगे, तो 1 कितना आ जाएगा 1 y प्लस 6 माइनस 1, और x का मान यहाँ से आ जाएगा y प्लस 6 माइनस 1 बटा 3। अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालें। अब जैसे हम लोग का कितना दिया हुआ है कि r का मान -5 से इन्फिनिटी कर लेने पर, जैसे यहाँ पर हम लोग -5 से कोई भी लेंगे तो यहाँ हम लोग का जो x का मान आएगा, x का अगर मान आएगा वो हम लोग का रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू -5 से इन्फिनिटी तक लेने पर x बिलोंग्स टू कितना रियल नंबर पॉजिटिव, अतः ऑन टू है। तो हम लोग 1 भी चेक किए और ऑन टू चेक किए, तो ऑन टू भी चेक किए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑन टू भी है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 ऑन टू है, इसलिए हम लोग का कितना हो जाएगा, इसलिए हम लोग का एक जो है व्युत्क्रमीय फलन हो जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पर जाता f(x) 1 ऑन टू फंक्शन 1 ऑन टू है, इसलिए f व्युत्क्रमणीय फलन है, f व्युत्क्रमणीय फलन है। अब हम लोग का यहाँ x का मान कितना है, x का मान इतना है, तो इसको हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, तो f इनवर्स y का मान यही ना आएगा। तो यही हम लोग का कहता था कि सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय फलन है तथा f इनवर्स y बराबर इतना है। तो हम लोग का यह f तो व्युत्क्रमणीय फलन आ गया। उसके बाद हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। इसे हम लोग का कितना है, x का मान x बराबर √y प्लस 6 -1, तो -1 बाहर रूट से बाहर है बटा 3। अब हम लोग इसको x को क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, तो f इनवर्स y बराबर √y प्लस 6 -1 बटा 3। तो हम लोग का यही सिद्ध करने का आता था
कि इतना बराबर इतना सिद्ध करिए और एक जो व्युत्क्रमणीय फलन है वो सिद्ध करिए। तो चलिए हम लोग आज 9 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 9 से जो भी क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।